मुख्यालय से लेकर जिला स्तर तक 25 वर्षों से डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे हैं। हम लोग की यही मांग है कि हम लोग अब विभाग को समायोजन कर दे, विभाग में समायोजन कर दे। हम लोग बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं। एक ही खाली प्रतिबंधित अवकाश बढ़ाया गया, जबकि हम लोग का मांग था सेवा समायोजन। ठीक है, टोटल बिहार सरकार के 44 विभाग है, प्रत्येक विभाग में हम लोग काम करते हैं। आईटी सेल हम ही के द्वारा चलता है और फिर भी हम लोग के साथ सरकार दोहरी नीति अपनाती है। विरोध करते तो सीधे कहते हैं आपको वापस कर दिया जाएगा, बेल्ट्रॉन में आपको वापस भेज दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। कुछ लोग यहाँ 20-25 सालों से अपना वर्क कर रहे हैं। सरकार के डिपार्टमेंट में सरकार के लोगों के साथ हम लोग बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को अछूत की भावना से देखा जाता है। NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए मेरी मौजूदगी अभी गर्दनीबाग धरना स्थल पे है, जहां पर डाटा ऑपरेटरों का धरना प्रदर्शन जारी है। बता दें आपको कि अपनी मांगों को लेकर लगातार जो डाटा ऑपरेटर हैं वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं एक बार तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे। गर्दनीबाग धरना स्थल है जहां पर तमाम डाटा ऑपरेटर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भी कई बार इन लोगों ने प्रदर्शन किया है, लेकिन इन लोगों की मांगों को कहीं ना कहीं नहीं सुना जा रहा है। ऐसे में क्या मांग है और क्यों यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, सीधा सीधा जुड़ेंगे, जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार। कहाँ से आए हैं? पटना से हैं हम लोग, सचिवालय से। क्या मांग है और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए मांग हो, हम लोग मुख्यालय से लेकर जिला स्तर तक 25 वर्षों से डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे हैं। हम लोग की यही मांग है कि हम लोग अब विभाग को समायोजन कर दे, विभाग में समायोजन कर दे। हम लोग बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं। एक मांग है सेवा समायोजन हमको लोग करे, उचित न्याय दे। लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार के अधिकारी, कोई मंत्री नहीं आ रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने हड़ताल किया था राज्य स्तरीय आंदोलन, तो उसमें हम लोग का एक ही खाली प्रतिबंधित अवकाश बढ़ाया गया, जबकि हम लोग का मांग था सेवा समायोजन। ठीक है, टोटल बिहार सरकार के 44 विभाग है, प्रत्येक विभाग में हम लोग काम करते हैं। आईटी सेल हम ही के द्वारा चलता है और फिर भी हम लोग के साथ सरकार दोहरी नीति अपनाती है और भेदभाव करती है। तो हम लोग एक ही मांगे कि सेवा समायोजन किया जाए। हम लोग का क्या भेदभाव इसलिए होता है कि जैसे जो परमानेंट कर्मचारी रहते हैं और बेल्ट्रॉन, हम लोग बेल्ट्रॉन कर्मी हैं, तो हम लोग के साथ अलग तरह का छुट्टी के दिन भी सैटरडे संडे को बुला लिया जाता है, और जबकि उन लोग को नहीं बुलाया जाता है। सैटरडे संडे को भी काम लिया जाता है? हाँ, सैटरडे संडे को भी काम लिया जाता है। कोई अलग से विरोध करते हैं तो क्या किया जाता है? विरोध करते तो सीधे कहते हैं आपको वापस कर दिया जाएगा, बेल्ट्रॉन में आपको वापस भेज दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। बस यही करते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। हम मसौढ़ी से हैं। बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग का पीड़ा सरकार समझ नहीं रही है। कुछ लोग यहाँ 20-25 सालों से अपना वर्क कर रहे हैं। सरकार के डिपार्टमेंट में सरकार के लोगों के साथ हम लोग बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को अछूत की भावना से देखा जाता है। आउटसोर्स का जो कलंक है, कमाते हैं हम लोग, लेकिन कमीशन कहीं और चला जाता है। हम लोग मानव हैं, न कि एक समान है। उस पर GST लगता है, CST लगता है। हमारे घर में पर्व त्योहार नहीं मनती है, हमारे घर में नहीं मनाया जाता है, क्योंकि सरकार ने आदेश दिया था कि 16 तारीख को उन लोग को सैलरी दिया था छठ को लेकर, लेकिन अभी तक हम लोग को सैलरी नहीं मिली है। हमारे लिए सरकार क्या कर रही है? लगी फरमान अपनाई जा रही है आप लोगों के साथ? हाँ बिल्कुल। निश्चित हम लोग के साथ भेदभाव हो रहा है। हम लोग के समय पर वेतन भी नहीं मिलता है, जबकि बिहार सरकार पिछले बार 16 तारीख तक को कहा कि सरकारी कर्मी को वेतन मिलना चाहिए। हम लोग के बारे में कोई नहीं। जाने का टाइमिंग है, लेकिन आने का टाइम का हम लोग का कोई लिमिट ही नहीं रहता है। कभी भी बुला लिया जाता है ऑफिस में। सुबह में बुलाया जाता है, शाम में बुलाया जाता है, 9 बजे रात तक, 10 बजे रात तक काम लिया जाता है। और हम लोग को वस्तु समझ लिया गया है कि GST हम लोग से लिया जाता है। हम लोग सैलरी पर GST मजदूर से भी बढ़कर है, मजदूर से भी बढ़कर काम कर रहे हैं। 6 बजे से लेके 8 बजे रात तक जितना टाइम हो सके फिर भी नहीं किया जाता। देखिए और भी कुछ कर्मी हैं, तमाम बेल्ट्रॉन के कर्मी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनोरंजन कुमार तिवारी, वाणिज्य विभाग अंतर्गत। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के कानून जी लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के कानून तक जू तक नहीं रेंग रहा है? नहीं सर, सरकार के समक्ष आवाज पहुंची हुई है और 2 दिन हम लोग और सांकेतिक हड़ताल करा करके सरकार को पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम लोग जितना विभाग से आए हुए हैं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल करके सरकार को दिखा देना चाहते हैं कि हम लोग का काम ठप कर देना चाहते हैं। तो क्या होगा, आप अभी पूरे बिहार के विभाग में घूम जाइए और देख लीजिए कि हम लोग हैं क्या, हम लोग का वजूद क्या है, लेकिन सरकार के समक्ष कोई वजूद नहीं पता चल रहा है। यही हमको दिखाना है कि हम विभाग में मौजूद है रहे, लेकिन सरकार के समक्ष मौजूद हम नहीं दिखा पा रहे। उसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे धरना में बैठे हुए हैं। पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, ऐसे में फिर से बैठे हैं, कोई अधिकारी आए?
नहीं, अभी तक तो कोई अधिकारी नहीं आए हैं, लेकिन सरकार तक हम लोग की बातें पहुंच रही है। सरकार के तरफ से हम लोग को मिल रहा है, जानकारी ऐसी मिल रही है कि सरकार से बातचीत जारी है हम लोग की। कहाँ तक ये प्रदर्शन जाएगा जी? कहाँ तक प्रदर्शन तो बहुत दूर तक जाएगा। अभी हम लोग 2 दिन का सांकेतिक हड़ताल पे हैं और अगर कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है तो आगे भी हम लोग इस हड़ताल को जारी रखेंगे। किन मांगों को लेकर बैठे हैं? हम लोग एक सेवा को नियमित करने के लिए और आउटसोर्सिंग का टैग हटाने के लिए हम लोग इस धरने पे बैठे हुए हैं। देखिए, आउटसोर्सिंग का टैग हटाने के लिए और सेवा को कहीं ना कहीं नियमित करने की मांग ये कर रहे हैं। तमाम बेल्ट्रॉन कर्मी हैं और लगातार जिस तरीके से आउटसोर्सिंग समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, आपने सुना है, लगातार इन लोगों का मांग जारी है। ऐसे में पहले भी इन लोगों ने प्रदर्शन किया है और आज फिर से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लगातार सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि आउटसोर्सिंग बंद किया जाए और कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरीके से मजदूरों को पैदा किया जा रहा है वो मजदूरी खत्म किया जाए। क्या कुछ मांग कर रहे थे बेल्ट्रॉन कर्मी, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।